अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि सारे सुनने वाले देखने वाले सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश रखे। ये जो वीडियो है, सबसे पहले बात तो ये करूँगा कि ये जितना आपसे हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और जो दीन इस्लाम की खैर व बरकत है वो ज़्यादा से ज़्यादा फैले और लोग उसे देखें। तो इस वीडियो में पहले आप ये वीडियो देखो ताकि आपको बात समझ आए। نعم الحمد لله رب العالمين. يس الفاتحة. يس الفاتحة. نعم يس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. رسول الله. اللهم صل. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. वीडियो आपने देखी। ये जो आदमी उसमें दिखाई दे रहा है, जो कलमा पढ़ रहा है, उसके मुतालिक बताया जाता है कि ये एक्वाडोर कोई जगह है, उसका ये साबिक सदर है और जोज़ उसका नाम है। तो कोई और भी बताता है और जगह भी बताता है। बहरहाल जो भी हो, हमें उससे कोई गरज नहीं है। जो हम बताना चाहते हैं वो दरअसल असल बात है। तो देखो, ये आदमी क्यों रो रहा है, उसकी कैफियत में तग़यीर क्यों आ रही है। दोस्तों, ये जो दीन इस्लाम है ना, ये बड़ा ही पुरसकून, पुरफैज़ और बड़ा ही ज़बरदस्त दीन है। चूँकि हकीकत है, जब ये नूर किसी की सीने में, ऐसी सीने में जिसमें बहुत देर तक तारीकियाँ हो, जिसमें बहुत देर तक अंधेरे रह चुके हो, जिस सीने में ऐसा माहौल था पहले, तो उसमें जब अचानक इस तरह से नूर, फैज़ व बरकत और हकीकत दाखिल हो जाता है तो उसकी जिस सीने की कैफियत है वो बिल्कुल तब्दील हो जाते हैं। उसमें एक तग़यीर आता है और फिर इस तरह से आदमी रोने लगता है। एक सुकून हासिल हो जाता है उसको, क्योंकि रूह बेचैन होता है जब कोई हकीकत से भटक चुका होता है। जब वो हकीकत को पा लेता है तो उसको एक सुकून महसूस होता है। तो इस सबब से फिर उसको एक किस्म का रोना आ जाता है, उसकी कैफियत तब्दील हो जाते हैं। तो ये जो कैफियत है, बड़े ज़बरदस्त कैफियत है। अब भी जो कोई उसे हासिल करना चाहता है इस तरह से कैफियत, तो उसको चाहिए कि अपने अंदर इखलास पैदा करे, तलब पैदा करे अपने अंदर। इस आदमी के अंदर तलब था, इसीलिए उसकी ऐसी कैफियत हो गई। तो ये अगर कोई तिलावत में, ज़िक्र में इस तरह से कैफियत चाहते हैं तो उसको चाहिए कि अपने अंदर उसके लिए इखलास और तलब पैदा करे और तवज्जो के साथ ज़िक्र और तिलावत करे, तो उसको भी कैफियत हासिल हो सकते हैं। और अगर किसी के लिए ये मुश्किल हो तो जो औलिया किराम है, जो खानकाहों में बैठे हैं, जो बुज़ुर्ग है, जो तसव्वुफ़ वाले हैं, जो शरीयत के मुवाफ़िक पीर है, तो उनके सोहबत में फिर बैठना चाहिए। तो चूँकि उनके ख़ुद अपने इस तरह से कैफियत होते हैं, तो उसकी सीने से फिर जो तालिब होता है, जो आता है, उसकी सीने पर भी वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं इस तरह से कैफियत, और उसकी ये कैफियत बन जाते हैं। तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त कैफियत है और अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा ही फ़ज़ल है कि ये जो दीन इस्लाम है, जिसको कबूल करके कितने लोग मतलब खुशी से रो रहे हैं, सुकून से महसूस हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने बग़ैर मांगे, हमने मांगा भी नहीं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये दौलत हमें नसीब किया है। उस पर शुक्र अदा करना चाहिए और अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन इस्लाम पर इस्तिक़ामत अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे अंदर भी ऐसी कैफियत जो इखलास भरे हो, जिसमें लिल्लाहियत हो, जिसमें इखलास हो, अल्लाह तबारक व तआला इस तरह से ज़बरदस्त कैफियत हमारे सीने में भी पैदा करे और अल्लाह तबारक व तआला हम पर खुसूसी फ़ज़ल, रहम व करम फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।